नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इंटरनेट पर आग लगाने वाली एक छोटी सी पर बेहद खूबसूरत शायरी का डाइसेक्शन करने वाले हैं। एक ऐसा वायरल ऑडियो जिसने अपनी सादगी से ना जाने कितने ही दिल जीत लिए हैं। महज चंद सेकंड की ये लाइंस अपने अंदर कितने गहरे इमोशंस समेटे हुए हैं और कैसे एक छोटे से रोमांटिक ख्याल को इतनी खूबसूरती से पिरोया गया है, इसे डिकोड करना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वायरल रोमांस की गहराइयों में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन शब्दों को इनकी पूरी इंटेंसिटी के साथ महसूस करना बहुत ज़रूरी है। इसे बिल्कुल आराम से सुनते हैं। साथ में एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू। क्या बात है! ये सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं हैं, ये अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है। हर शब्द की टाइमिंग और हर ठहराव के बीच छुपी हुई फीलिंग्स इसे सिर्फ एक कविता से कहीं आगे ले जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके सेटअप को समझते हैं। शुरुआत, एक मुलाकात। आपने ध्यान दिया होगा किसी भी कमाल की कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत ही नॉर्मल तरीके से होती है। इस शायरी में भी कोई ओवर द टॉप ड्रामा नहीं है। यहाँ एक मुलाकात शब्दों के रेपिटेशन पर गौर कीजिए। साथ में एक मुलाकात में। ये कोई फ्लो में हुई गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड तरीका है ये बताने का कि हम किसी ख्याली दुनिया में नहीं, बल्कि एक बिल्कुल रियल ग्राउंडेड मोमेंट में हैं। और फिर आते हैं ये शब्द, बात ही बात में। मतलब जो भी बातचीत चल रही थी वो एकदम कैजुअल और रोजमर्रा वाली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वायरल वीडियो में इसे कितनी आसानी से बिना किसी एफर्ट के बोला गया है। और मज़ेदार बात तो ये है कि इसी आम सी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के बीच में एक बहुत ही इंटेंस रोमांटिक टेंशन बिल्ड होने लगती है। ये साफ दिखाता है कि लाइफ के सबसे मैजिकल मोमेंट्स अक्सर सबसे ऑर्डिनरी सिचुएशन से ही निकल कर आते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द कैटलिस्ट, एक मुस्कान। अब यहाँ से पोएट्री एक जबरदस्त टर्न लेती है। बिल्कुल नॉर्मल चल रही बात में अचानक से इमोशंस का एक बाढ़ सा आ जाता है। उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। वैसे देखा जाए तो किसी का मुस्कुराना कितनी आम बात है ना? लेकिन जब कोई बेहद खास इंसान आपके सामने मुस्कुराता है तो वो सिर्फ चेहरे का एक एक्सप्रेशन नहीं रह जाता, वो लिटरली गजब ढा देता है। ये एक सिंगल वर्ड एक अचानक और ओवरवेलमिंग इमोशनल इम्पैक्ट को दिखाता है, जो उस पूरी की पूरी साधारण मुलाकात का मतलब ही बदल कर रख देता है। अब आते हैं इसके तीसरे और सबसे खास हिस्से पर, सपनों से हकीकत तक का सफ़र। यहाँ हम इस इमोशनल जर्नी के क्लाइमैक्स पर पहुँचते हैं। अगर हम शायर के इस पूरे सफ़र की एक टाइमलाइन बनाएं तो ये शुरू होती है कल तलक से, यानी पास्ट से, जहाँ वो इंसान सिर्फ ख्यालों में एग्जिस्ट करता था। फिर आता है प्रेजेंट, यानी एक मुलाकात जहाँ आमने सामने बातें हो रही हैं, और फिर फाइनली ये पूरी फीलिंग अपने एक पीक पर जाकर ठहरती है। यहाँ इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो एकदम ब्रिलियंट है। एक तरफ है ख्यालों में थे, यानी दिमाग के अंदर बनी हुई एक ऐसी परफेक्ट दुनिया जहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसा हम चाहते हैं, और दूसरी तरफ है बिल्कुल सामने फिजिकल रियलिटी में उस इंसान का मौजूद होना। जब ये दोनों दुनिया आपस में टकराती हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सा विरोधाभास पैदा होता है, और सारा का सारा फोकस आकर ठहरता है इस आखिरी शब्द पर, रूबरू, जिसका मतलब है बिल्कुल आमने सामने। वीडियो में जिस गहरे ठहराव के साथ इस शब्द को कहा गया है वो इस पूरी पोइट्री में एक अचानक सी शांति ले आता है। इतने सारे ख्याल, इतनी सारी बातें एक झटके में आकर रियलिटी की ज़मीन पर लैंड कर जाती हैं। ये एक ऐसा एंडिंग मोमेंट है जो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी एक खामोशी के रूप में बैकग्राउंड में गूंजता रहता है। इस पूरे एक्सप्लेनर को वाइंड अप करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब हमारी इमेजिनेशन अचानक से रियलिटी बन जाती है तो क्या वो फिजिकल प्रेजेंस कभी सच में हमारे ख्यालों की उस परफेक्शन से मैच कर पाती है? क्या हकीकत कभी उन खूबसूरत सपनों जितनी परफेक्ट हो सकती है, या फिर असलियत में आमने सामने होना उस ख्याली परफेक्शन से भी कहीं ज़्यादा गजब होता है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।